अस्सलाम वालेकुम सामिन, मैं हूं कुर्बान बलूच। वक्त वक्त की बात होती है, शाम तक पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन इस वक्त जिस वक्त मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उस वक्त तक 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से 50-50 मामला तय है। लिस्ट लंबी होती जा रही है। अगर ये लिस्ट जो लंबी हो रही है इसको एज अ होल तरमीमी मसौदे के तौर पर पेश किया गया तो दिन ज्यादा भी लग सकते हैं। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो सियासी सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हाउस में सुबह से आकर बैठ गए हैं और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। इत्तेहादी जमातों से मुलाकातें हो रही हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान से मुलाकात हो गई है। काफ लीग के रहनुमाओं से मुलाकात हो गई है। तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात हो गई है और ये मुलाकातें ऑन द रिकॉर्ड हुई हैं और वज़ीर हाउस की तरफ से इनके फुटेज और तफसीलात जारी किए गए। लेकिन एक मुलाकात जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की वज़ीर आज़म से इस वक्त तक इस हवाले से वज़ीर आज़म हाउस से कोई बयान, कोई फुटेज जारी नहीं किया गया। लेकिन बताया ये जा रहा है कि इस मुलाकात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और सीनियर पार्लियामेंट सैयद नवीद कमर और कुछ रहनुमा शामिल हैं जो वज़ीर आज़म को इस तरमीमी मसवदे के हवाले से पार्टी को जो एतराज़ात हैं शायद उसी हवाले से भी उसको आगाह किया जाए और उसको ये पैगाम दिया जाए कि इन इश्यूज को रिजॉल्व करें ताकि सीसी में जो शाम को कराची में हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उसमें यह मसवदा खुश उसलूबी से मंजूर हो जाए या उस पर एग्रीमेंट हो जाए। तो मैं बात कर रहा था कि मसवदा 50-50 जो नुकात हैं, जो मंजर पे मसवदा आया है उसमें तो यही कहा जा रहा है कि शायद 243 के हवाले से जो अस्करी फोर्सेस के हवाले से है उस पर भी 50-50 मामला तय पा जाए। आईनी अदालत कोई इतराज नहीं है। वजारतों के हवाले से जो वफाक को वापस होनी है उस पर भी 50-50 है और एनएफसी के हवाले से तो ये कहा जा रहा है कि शायद ये एजेंडा आइटम जो बार्गेनिंग के लिए डाला गया था ये इल्तवा में चला जाए। लेकिन बात अब नई जो सामने आई है वो ये है कि जो हुकूमत इत्तेहादी है उनके तरफ से मजीद जो नुकात हैं आईनी तरमीम के हवाले से वो सामने आ गए हैं और उनका ये दावा है, जैसे एमक्यू पाकिस्तान का दावा है कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने उनको यकीन दहानी कराई है कि उनके जो तजावीज़ हैं वो आईनी तरमीम में शामिल किए जाएं। जैसे एमक्यू का ये कहना है कि जो मकानी गवर्नमेंट्स का कानून है इसको आईनी एक तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए, उसका एक टेन्यूअर हो, टाइम पीरियड हो और उसी टाइम पीरियड पर उनके इंतखाबात भी हों, उनके अख्तियारात का भी तयन हो और बाकी नुकात भी तय हों और वो अकॉर्डिंग टू आइन हो ताकि लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम है वो अपनी जड़ें पकड़े, आवाम के इशू मसाइल हल हों। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। शायद अभी कुछ दिन पहले पंजाब हुकूमत की तरफ से भी इस हवाले से इकदाम किए गए और एमक्यूएम और बाकी सियासी जमातें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस पे एतराज नहीं होगा अगर इसमें कोई सियासत न की जाए तो। और जराए का ये कहना है कि हुकूमत इत्तेहादी जमात बाप बलूचिस्तान जो पार्टी है उसकी तरफ से भी एक तजवीज़ आई है। वो तजवीज़ ये आई है कि कौमी असम्बली में जो बलूचिस्तान की नशस्तें हैं उनमें इजाफा किया जाए, वो बढ़ाई जाए। ये बलूचिस्तान का पुराना मुतालबा है और मैं समझता हूँ कि अगर ये बात होती है तो इसमें कोई ऐसी कोई खराबी मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बलूचिस्तान के अवाम के जो एतराज़ात हैं
या उनके जो खदशात हैं उसको हल करने के लिए, उसको कम करने के लिए अगर ऐसे इकदाम किए जाते हैं तो उसमें कोई खराबी नहीं है, कोई बुराई नहीं है। और जो लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को, चारों सूबाई हुकूमतों को इकदाम करने चाहिए। एक आइनी एक ढांचा, एक आइनी मसवदा मंजूर होना चाहिए जिसकी रोशनी में लोकल जो गवर्नमेंट है सिस्टम उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो, उसके इंतखाबात वक्त पे हों और वो खुद मुख्तियार हो और उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिले ताकि लोगों के मसाइल हल हों। फिलहाल तो ये सूरत हाल अभी तक की है। शाम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी का इजलास है, उसमें ये आईनी जो मसवदा है जिसका भांडा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने फोड़ा, उस पर बहस होनी है। और कुछ नुकात ऐसे हैं जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शायद इतराज नहीं है, जिसमें आईनी अदालत का कयाम है, उस पर शायद उसको कोई एतराज़ात ना हो। और 243 के हवाले से भी कुछ नुकात हों जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा है, सुना ये जा रहा है कि एतराज़ात नहीं है, क्योंकि उन नुकात का आम लोगों की जो ज़िंदगी है या उनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये पावर कॉरिडोर का इशू है और पावर कॉरिडोर में जो स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, अभी भी एक पेज पे बैठे हैं, उसमें अगर कुछ अख्तियारात आगे पीछे होते हैं तो मैं समझता हूँ कि आम लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि जमहूरी सिस्टम में जो एक सिस्टम है पार्लियामान का, ऐवान सदर का, वज़ीर आज़म का, पाक फौज का, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके पावर जो बैलेंस है उसका इशू है। ये अब सियासी जमातों को सोचना है और मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट को सोचना है वो इस हवाले से किस तरह आगे बढ़ते हैं जिससे कोई नया कोई क्यास पैदा ना हो। तो शाम तक जो नई सूरत हाल बनेगी वो शाम की बात है। अभी की बात यही थी जो आपके साथ शेयर किया कि मामलात 50-50 के बुनियाद पर तकरीबन तय पा चुके हैं। जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनमें ये बात चल रही है कि बेहतर यही है, बेहतर ये होगा कि ये मसवदा मुशावरत से सब्र और तहम्मुल के साथ अपनी मंजिल को पहुंचे तो अच्छा है, वरना शायद बहुत देर हो जाए और आने वाले दिन, मैंने कल भी कहा था, दिसंबर से लेके मार्च तक शायद ज्यादा ही कठिन हो और वो इस हद तक कि किसी को उसका तस्वर भी ना हो। बाकी बातें शाम को नई अपडेट्स के साथ। अगर ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। रब रखा।